मनोज सिंह काका जी, मनोज सिंह काका जी, लेकिन ये बहुत राजनीति भी तो करते हैं शंकराचार्य जी। छाती पे अब जो राजनीति करेगा फिर उसके साथ क्या होगा बताइए। मनोज काका जी, मनोज काका जी, मनोज काका जी, जिन पंडितों की शिक्षा खींची गई पक्ष हो क्या? हाँ बिल्कुल नहीं उसके पक्ष फिर आप ये बोलो ना, लेकिन चित्रा जी एक बार मनोज काका जी की बात सुन लेते हैं। एक बार मनोज काका जी की, मैं आ रही हूँ स्टूडियो में, एक बार मनोज काका जी बोलिए बोलिए बोलिए। मनोज अभी स्टूडियो में आप लोग नहीं जा रहे हैं, आप लोग नहीं जा रहे हैं, आप लोग ऑन एयर नहीं है। एक बार बाबा लोग चुप तो हो, बाबा लोग कम से कम बाबा लोग साधुता का तो परिचय दें। संत लोग हैं, संत के बारे में तो इस तरह कहा गया है कि संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत मलय भुजंग हिबे दिया शीतलता न तजन। जो बाबा से अभी आपने बात करा, हम लोग सुन रहे थे शंकराचार्य के, उनके समर्थन में पश्चिम द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य जी सरस्वती सदानंद जी महाराज भी आ गए हैं। और तो अब शंकराचार्य को जब धार्मिक व्यवस्थाओं में राजनीति इतनी हावी हो जाए, जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो स्वयं भी एक मठ के पीठाधीश्वर हैं, और क्या उनकी साधुता यही कहती है, उनका धर्म यही उनको सिखाता है कि किसी धर्माचार्य को आप स्नान करने से रोक देंगे पुलिस लगा करके? ये तो कहीं की कोई बात नहीं हुई। और संवादहीनता इतनी क्यों हो गई? एक संत से बात करने में आपका अहंकार इतना वो हो जा रहा है। एक शंकराचार्य से जिस शंकराचार्य का देश के प्रधानमंत्री पैर छूते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसे लाठी से पिटवाना चाहते हैं, और उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि वो हत्या तक करवाना चाहते हैं। तो ये है मुख्यमंत्री का ये चरित्र, और वो अपने आप को साधु बताते हैं। यहाँ तो इतना ही कहा गया कि इतनी दूरी के बाद आप पैदल चले जाइए। आज आपको मिर्ची लग रही है जब आपकी सरकार ने लाठियों से मारा, हॉस्पिटलाइज्ड हुए कितने लोग, खुद शंकराचार्य अरे अभी नहीं मारा है क्या? अभी मारा है ना? अभी मारा है कि नहीं मारा है? ये गलत बात है। मैं जाऊंगी मनोज काका जी के पास इस सवाल के साथ, लेकिन अभी क्यों मारा? क्या जरूरत है अभी मारने की? उनको अलग थलग पालकी में नहीं जा पाए इस वजह से आप बैठकर छोटे छोटे साधुओं पर हाथ उठाएंगे, ये क्या बात होती है? साधु संतों का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कानून का सम्मान हर व्यक्ति कानून का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की शिखा पकड़कर खींचेंगे जैसे कि घर वाले आरोप लगा रहे हैं। प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए, एक बार उनकी बात हो जाए, मनोज काका जी की बात हो जाए प्लीज। एक बार मनोज काका जी की पूरी बात सुन ले, फिर आ रही हूँ मैं बाकी लोगों के पास। मनोज काका जी और संगीत रागी जी के चेहरे पर लाइट नहीं है, प्लीज वहाँ पे लाइट की व्यवस्था कीजिए। अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज मनोज काका जी। देखिए, एक तो जितने आपके साथ संत बाबा लोग बैठे हैं सबको मेरा प्रणाम पहुंचे, और कम से कम आप साधु हैं तो साधुता का परिचय दीजिए। बाबा मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, जो धर्म है वो नैतिकता सिखाता, कोई भी दुनिया का जो मजहब है वो नैतिकता सिखाता, और जिसमें अगर नैतिक बल ना हो, नैतिकता का ही पराभव हो जाए, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस शंकराचार्य का देश के प्रधानमंत्री पैर छूते हैं, साष्टांग होते हैं, उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लाठियां चलवाते हैं। और दूसरा तो आपके संवाद में कहा, शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि उनकी हत्या तक कराना चाहते हैं। अब बताइए, जब जो स्वयं नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि षड्यंत्र योजनाबद्ध तरीके से हत्या की साजिश थी, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। तो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? उन्होंने कौन लोग होना चाहिए आपको? उन्होंने यही बात आज आप मानवता का पाठ और नैतिक मूल्य पढ़ाने के लिए आ गए। आप इन्हीं जगत गुरु शंकराचार्य को लाठी से पिटवाते हो। वो बताइए वो लाठी से क्यों पिटवाया था, और अखिलेश यादव साष्टांग प्रणाम करने क्यों गए थे, और उन्होंने माफी मांगी थी? तो ये बताइए कि उनको लाठी से क्यों पिटवाया था? हमको जयेंद्र सरस्वती का वो प्रचंड याद है जब उनको उनके मुझ से निकाल कर पिटवाया था। हमको 1992 के बाबरी विध्वंस को याद है जब कार सेवकों को मरवाया था। आज मानवता की दुहाई, धर्म की दुहाई, नैतिकता की दुहाई मत कीजिए। शर्म कीजिए आप लोग। योगी उमेश पुरी जी उन्हें शंकराचार्य को प्रणाम करते हैं नरेंद्र मोदी, वो उनको आशीर्वाद देते हैं, और तब आप लोगों को नजर नहीं आता। आप लोगों ने पिछले नहीं सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा के लिए होती है, लाठी चार्ज करने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं होती है। ठीक है, एक बार संगीत रागी जी को लेकर आना चाहेंगे, फिर मैं निशिता मल्होत्रा जी की पहले टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद संगीत रागी जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। निशिता मल्होत्रा जी, शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो राजनीति करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि शंकराचार्य जी का जो पद है, पहली बात तो ये गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है, ये तब से चली आ रही है जब सनातन धर्म बना हमारा। तो आज अगर भारत का संविधान इस पे आड़े आएगा, या भारत का संविधान ये पूछेगा कि आप इस पद पर कैसे हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। जिस धर्म के ऊपर
शक किया जाए, जिस धर्म पर प्रश्न उठे वो गलत है। धर्म पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। आप ये नहीं पूछ सकते कि आप शंकराचार्य जी पद पर कैसे हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा है। पूछिए उन संतों से जिन्होंने उनको उस समय बिठाया। इसलिए ये संविधान ये क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। दूसरा, कोई संविधान नहीं उठा सकता। कोई कोर्ट संविधान ने क्या मना कर दिया कि वो शंकराचार्य नहीं है? कोर्ट ने क्या मना कर दिया वो शंकराचार्य नहीं है? दूसरी बात, कोर्ट में मामला लंबित है। 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 तो शासन कौन होता है जो मामला कोर्ट में लंबित हो? शासन कौन होता है पूछने वाला? क्या बताइए शंकराचार्य है कि नहीं? कोर्ट में मामला लंबित है। कोर्ट में मामला लंबित है। ऐसा आ जाए उनके विरोध में तो बोल दीजिएगा। उन्होंने सभी शंकराचार्य के साथ मिलकर स्नान किया पिछले बार कुंभ में, तो इस बार दिक्कत क्या थी? दूसरी बात, अगर ये कहा जाए कि उन्होंने आके बोला कि आप पैदल चले जाए, तो उनको भी थोड़ा सा मान्य रखना चाहिए था, और उधर से पुलिस कर्मियों को भी थोड़ा सा मान्य रखना चाहिए था। अगर दोनों ही हम कह रहे हैं शंकराचार्य मार्ग पर पिछले साल क्यों जगह दी गई थी उनको? नहीं, देखिए आप बताते क्या है? शंकराचार्य मार्ग पर क्यों जगह दी गई थी? योगी जी ने क्लियर किया था कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। ये पहले क्लियर कर चुके थे बोलने से पहले, इसलिए किसी के लिए वीवीआई प्रोटोकॉल नहीं था। ये जानने के बावजूद भी आप जत्थे के साथ आते हैं, आपकी व्यवस्था थी। आप कल्पना कीजिए, जगत गुरु शंकराचार्य का ये बोलते हैं और प्रशासन के साथ लड़ने का काम करते हैं। अगर यही नैतिकता होती, इनके अंदर शांति का भाव होता, अरे राम से जाते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।